अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन को पढ़ा। स्केलेटन किस तरह से डिफॉर्म हो सकता है, कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। उसमें हमने उसके 3 कॉजेज पढ़े, जेनेटिक कॉजेज, हार्मोनल कॉजेज एंड न्यूट्रिशनल कॉजेज। उसमें हमने हर कॉज की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, क्या उसका क्योर है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या उसके सिम्टम्स है। हमने हर डिजीज को डिटेल से पढ़ा। आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे मौजूद है, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्क स्लिप। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है क्या ये डिस्क स्लिप है, कि इसमें क्या होता है, डिस्क ने स्लिप हो जाना है। अब डिस्क कौन सी है? डिस्क होती है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, या वर्टिब्रा जो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे आप कह देते हो, वर्टिब्री जो होते हैं, अगर वो अपनी जगह से स्लिप कर जाए किसी भी वजह से तो उसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अ कुशन लाइक पैड। क्या है ये? हमारे पास एक कुशन लाइक पैड है, मतलब हमारी पूरी बॉडी को, हमारी बैकबोन को कुशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। अगर हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। ये झटके जो लगते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? इट इज शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। जब हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं या जंप कर रहे हैं तो उसके दौरान अगर कोई झटका लगता है, कोई इंजरी होती है, तो ये जो डिस्क होती है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, हमारी बॉडी को किसी बड़े इंजरी से बचा लेती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है हमारे पास, जो इसका आउटर पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, जबकि जो इनर पोर्शन है पल्प लाइक फॉर्मेशन है, उसकी जो मैरो फॉर्मेशन है, बोन मैरो का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सॉरी ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या आउटर पोर्शन को हम क्या कहेंगे? एनुलस फाइब्रोसिस। इनर पोर्शन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस पल्पोसिस। और इसके जो लास्ट में जो पोर्शन आता है उसको हम क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। अब हर पार्ट का क्या फंक्शन है, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या उसका रोल होता है, ये हम इसी वीडियो में भी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एनुलस फाइब्रोसिस को देखें तो एनुलस फाइब्रोसिस क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज के, फाइब्रो कार्टिलेज का, कार्टिलेज किसे कहते हैं? सॉफ्ट बोन जो होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका जो आउटर पोर्शन होता है, स्ट्रॉन्ग रिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनुलस फाइब्रोसिस। इसका क्या काम है? इट होल्ड्स टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्री के, वर्टिब्री को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। हमारे टोटल 23 वर्टिब्रा होते हैं तो उन सबको आपस में जोड़ के रखता है। न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या है? इट इज इनर सेमी फ्लूइड, इट गिव्स अ डिस्क इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? ये एक सेमी फ्लूइड है। इसका फंक्शन क्या है? ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क को इलास्टिसिटी देता है और कंप्रेसिबिलिटी देता है। ओके, उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं हर्निएशन। हर्निएशन क्या है? हर्निएशन को अगर हम नॉर्मली कहें कॉमन लैंग्वेज में तो हम कहते हैं स्लिप डिस्क। अगर कोई डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हर्निएशन। एनुलस फाइब्रोसिस स्ट्रक्चर्स, इस प्रोसेस में क्या होता है? जो एनुलस फाइब्रोसिस है, ये जो इसका आउटर पोर्शन है एनुलस फाइब्रोसिस, ये रप्चर हो जाता है, यहाँ से फट जाता है। जब ये रप्चर हो जाता है, इसके साथ न्यूक्लियस पल्पोसिस की वॉल रप्चर हो जाती है। यहाँ से न्यूक्लियस पल्पोसिस का सेमी फ्लूइड निकल के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आके क्या करते हैं? इसके ऊपर आके जब इकट्ठा होता जाएगा तो इसके ऊपर दबाव डालेगा, प्रेस करेगा स्पाइनल कॉर्ड को। तो इस प्रेशर की वजह से जो हमें पेन फील होता है उसको हम कहते हैं हर्निएशन की वजह से हमें पेन फील होता है, क्योंकि जो सेमी फ्लूइड है वो स्पाइनल कॉर्ड को आके प्रेस कर देता है। एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर्स प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, रप्चर होता है और न्यूक्लियस पल्पोसिस अंदर से बाहर आ जाता है। प्रेस स्पाइनल कॉर्ड नर्व विच रिजल्ट्स इन स्फीयर पेन, तो उसको स्पाइनल कॉर्ड नर्व को प्रेस कर देता है, दबा देता है, तो जिसके नतीजे में स्फीयर पेन फील होती है। अब हर्निएशन होता क्यों है? इट अकर्स बाय बेंडिंग फॉरवर्ड व्हाइल लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने कोई भारी चीज उठानी, हम क्या करते हैं? हम उसको आगे को झुक जाते हैं। जब हम आगे को झुकते हैं तो क्या होता है? हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वहां से डिस्प्लेस हो जाती है, वहां से रिप्लेस हो जाती है, तो इसकी वजह से हर्निएशन होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने कोई भारी चीज उठानी है तो हमें सबसे पहले नीचे बैठ जाना चाहिए, बैठ के उस भारी चीज को पकड़ना चाहिए, फिर उसके साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता उठना चाहिए।
इसका हमें क्योर कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो बेड रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर जो है वो आराम नहीं आ रहा और हमें कोई पेन किलर खानी चाहिए, लेकिन अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? इफ इट फेल्स डिस्क में बी रिमूव, तो जो डिस्क है उसको रिमूव कर दे बॉडी से, नहीं तो वो पेन जो है वो रहती है, वो खत्म नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस क्या है? इट इज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ सेवरल वर्टिब्रल जॉइंट्स के जो हमारे वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं या तो इमूवेबल हो जाएं या फ्यूज हो जाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और मूवमेंट ना करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्डिलाइसिस। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे शटिका। शटिका क्या है? शटिका जो है ये मेनली इट इज स्टैबिंग पेन रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ शैटिक नर्व। स्टैबिंग पेन क्या होता है? चुभने वाली जो दर्द होती है। ठीक है, जो हमारी शैटिक नर्व कहाँ होती है? हमारी टांग में एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं शैटिक नर्व। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन फील हो तो उस पेन को हम कहते हैं शटिका। उसके बाद है कॉजेज ऑफ शटिका। इट इज ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शैटिक नर्व ड्यू टू अ फॉल, कि अगर हम कहीं गिरे हैं तो शैटिक नर्व में कोई चोट आ गई है तो उसकी वजह से भी ये पेन हो सकती है। उसके अलावा हर्निएटेड डिस्क, अगर कोई डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो गई तब भी ये पेन हो सकती है। इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, के अगर हमने अपनी टांग में इंजेक्शन लगवाया है तो अगर वो गलत जगह पे लग गया है, शैटिक नर्व को वो टच कर गया है, तो भी शैटिका पेन हो सकती है। रिकवरी फ्रॉम शैटिक इंजरी इज यूजुअली स्लो एंड इनकम्प्लीट, के इसको रिकवर करना बहुत स्लो प्रोसेस है और ये मोस्टली इनकम्प्लीट रह जाती है और ये टांग में दर्द हमेशा के लिए रह जाता है। लास्ट में हम इसमें पढ़ते हैं अरिथ्राइटिस। अरिथ्राइटिस क्या है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट डैमेज जॉइंट्स, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिम्टम्स ऑफ अरिथ्राइटिस क्या है? पेन होती है, स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं, उनमें पेन फील होती है। यहाँ पे हम दो टाइप पढ़ेंगे अरिथ्राइटिस की। नंबर 1 हम इसमें पढ़ते हैं एक्यूट अरिथ्राइटिस। एक्यूट अरिथ्राइटिस क्या है? इट इज फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन। ठीक है, एक्यूट बेसिकली इसका जो एक्यूट का लिटरली मीनिंग होता है वो होता ये है कि ये इतना हमारे लिए फेटल नहीं होता, इसको हम क्योर कर सकते हैं बाय टेकिंग मेडिकेशन। ठीक है, इट इज फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। अगर हम एंटीबायोटिक्स लें तो जो अरिथ्राइटिस होता है उसको हम क्योर कर सकते हैं। एक्यूट अरिथ्राइटिस के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ अरिथ्राइटिस है दैट इज क्रॉनिक अरिथ्राइटिस। ये फेटल हो सकता है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग अरिथ्राइटिस। नंबर 1 हम इसमें पढ़ते हैं ऑस्टियो अरिथ्राइटिस, क्या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ क्रॉनिक अरिथ्राइटिस। नंबर 1 है हमारे पास ऑस्टियो अरिथ्राइटिस। इट इज लैक ऑफ कार्टिलेज ऑन जॉइंट्स, कि अगर जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज कम हो तो उससे भी अरिथ्राइटिस हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है। तो इस अरिथ्राइटिस को क्या कहते हैं? जो कार्टिलेज की कमी की वजह से होता है, ऑस्टियो अरिथ्राइटिस। नंबर 2 है र्यूमेटॉइड अरिथ्राइटिस, स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स की मेम्ब्रेन स्वेल हो गई हैं तो उसकी वजह से जो अरिथ्राइटिस होता है वो क्या है हमारे पास? र्यूमेटॉइड अरिथ्राइटिस। नंबर 3 है गाउटी अरिथ्राइटिस, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड ऑन जॉइंट्स। अगर हमारे जॉइंट्स के ऊपर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो रहा है आके, तो उसकी वजह से जो जॉइंट में पेन फील होती है, जो अरिथ्राइटिस होता है, उसको हम कहते हैं गाउटी अरिथ्राइटिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज की वीडियो में हमने डिस्क स्लिप को पढ़ा, उसके डिफरेंट डिजीजेस को पढ़ा, हर्निएशन पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो के अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किस चीज की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।